Israeli naval forces boarded and seized a charity vessel trying to break a naval blockade of the war-torn Gaza Strip on Monday. The British-flagged yacht, Madeleine, operated by the... मैं दोस्तों आज अंधभक्तों से लेकर इस देश के गोदी मीडिया और उनके एंकरों से एक बात तो कहना चाहूंगा, अब तो शर्म कर लो शर्म, मान जाओ कि अमेरिका की जो हरकतें हैं वो वाकई भारत के खिलाफ जहर उगलने से कम नहीं है। मान जाओ इस बात को कि हां, मोदी सरकार में विदेश नीति पूरी तरह से फेल रही। ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जिस संघर्ष में सीज फायर का ऐलान हमारे देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए था, वो पहले डोनाल्ड ट्रंप करता है और उसके बाद मध्यस्थता के नाम पर वो लगातार वो राग अलापते रहते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब पर इतना वक्त नहीं मिलता कि वो डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना कर सके। हां, वहां पर अब जो नया तमाशा शुरू हुआ है उसे देखने के बाद यकीन मानकर चलिए, अमेरिका की पैरोकारी और पहरेदारी करने वाले तमाम अपने देश के लोगों को आप जिल्लत भेजेंगे। आज वो खबर दिखाने जा रहा हूं कैसा सलूक को हमारे देश के युवाओं के साथ, लड़कों बच्चों के साथ कर रहा है। आज आपको दिखाऊंगा लॉस एंजलिस में क्या कुछ हो रहा है। तो देखिएगा सऊदी अरब का ये नया फरमान अब कैसे नए तरीके से पेश करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उसकी एक एक परत एक दिन पहले ही आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने खोल दी थी और आपको चलते चलते दिखाऊंगा कि गजा में जो एक पूरा का पूरा एक जत्था भेजा गया था, इस उम्मीद के साथ कि वहां रहने वाले लोगों को खाना मिलेगा, वहां रहने वाले लोगों को पानी मिलेगा, सुविधाएं मिलेंगी, इलाज मिलेगा, उनके साथ क्या हुआ? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करने जा रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले इस तस्वीर, इस आवाज को जरा सुनिएगा, सुनते रहिएगा, क्योंकि यहीं से विदेश नीति की हकीकत आती है। एक लड़का नीचे लेटा हुआ है। अब इसको लेकर जो दावा है पहले मैं बता दूं, इसमें एक कुणाल जैन लिखते हैं, आई विटनेस्ड ए यंग इंडियन स्टूडेंट बीइंग डिपोर्टेड फ्रॉम न्यूयॉर्क एयरपोर्ट लास्ट नाइट, handcuffed, crying, treated like a criminal. He came chasing dreams, not causing harm. As an NRI, I felt helpless and heartbroken. This is human tragedy. ये लिखते हैं कुणाल जैन की मैं वहाँ पर मौजूद था, क्योंकि इनकी एक आदत है ना इस देश की सरकार की, ये झूठ बुलाते हैं। तो इनका कहना है कि मैं वहाँ मौजूद था, एक लड़के को जो स्टूडेंट है उसको हाथ में हथकड़ी पहना रखी थी, वो चीख रहा था, वो रो रहा था, जैसे एक अपराधी होता है उस तरीके से उसके साथ व्यवहार किया जा रहा था। कौन था? इंडियन स्टूडेंट, ठीक है ना। इनका कहना है कि वो वहां पर अपने सपने पूरे करने आया था, कोई अपराध नहीं कर रहा था, किसी को परेशानी नहीं पहुंचा रहा था। एज एन एनआरआई, उन्होंने कहा मैं एक एनआरआई हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया, इतना ज्यादा असहाय महसूस कर रहा था। दिस इज ए ह्यूमन ट्रेजेडी, ये लिखते हैं। आगे इन्होंने एक और वीडियो, कई वीडियोज उसमें शेयर की हैं। जरा पहले एक तस्वीर दिखाता हूं, देखिए क्या हालत है। ये हमारे देश के भारतीय स्टूडेंट के साथ किया जा रहा है, कैसे बांध रखा है जरा देख लीजिए। नरेंद्र मोदी साहब, रूबिका लियाकत, नाम लेकर पूछूंगा, चित्रा त्रिपाठी, अमन चोपड़ा और जितने भी गोदी पत्रकार, वो अर्णब गोस्वामी, सारे के सारे देख लूं। और मैं यकीन मानकर चलता हूं कि अगर यही अमेरिका के अच्छे संबंध हैं तो आपके परिवार के सदस्यों के साथ भी अमेरिका जाने पर कुछ ऐसा ही स्वागत उनका किया जाना चाहिए। मुझे इस कहने में आज कोई गुरेज नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कौन अवैध रहना है नहीं रह रहा है, उसकी एक प्रणाली होती है, लेकिन उस प्रणाली को तोड़ने का काम जब डोनाल्ड ट्रंप ने किया तो बेशर्मों की फौज भी उस चीज को सही साबित करने में तुली थी। सबसे शर्म की बात यह थी कि हमारे देश के विदेश मंत्री अपनी ही संसद में खड़े होकर उसे जायज ठहराने में तुले हुए थे। याद कर लीजिएगा उनका बयान। और अब देखिए वैसी हरकत है वो खोलकर करा, देखिए कैसे कर रहे हैं। ये देखिए अलग अलग तस्वीरें, इसके लिए आपको दिखाता चल रहा हूं। ये सारी कुणाल जैन ने ट्वीट की है। उन्होंने कहा बहुत सारी वीडियोस हैं, नीड टू हेल्प हियर, दिस पुअर गाइज वाज स्पीकिंग इन हरियाणवी लैंग्वेज, आई कुड रिकॉग्नाइज हिज एक्सेंट वेयर ही वाज सेइंग, मैं पागल नहीं हूँ, लोग मुझे पागल साबित करने में लगे हुए हैं। तो हरियाणा का लड़का है, ठीक है। अब आइए खबर दैनिक भास्कर में, अमेरिकी एयरपोर्ट पर भारतीय छात्र को जमीन पर पटका, हथकड़ी लगाकर भारत डिपोर्ट किया, स्टूडेंट चिल्लाता रहा पागल नहीं हूं। लेकिन हाँ, पागल कौन है? इस देश की जनता,
जिसने 2014 में कुछ किया था, जिसकी भरपाई आपको भुगतनी होगी। ऐसे हालात आपने लास्ट टाइम कब देखे? इस तरह की चीज़ें होती रहे। इक्का दुक्का घटनाएं हो तो मैं मान सकता हूँ, फिर आप उन्हें घटनाओं में देखेंगे। हो सकता है आज मैं से घटना कहता, लेकिन घटना नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी 3 महीने पहले ही ऐसे ही भर कर भेजे गए थे हथकड़ी पहनाकर, तो मैं इसे घटना तो नहीं कह सकता। आप सोचिए ऐसी स्थिति क्या किसी की सरकार में रही है? खास तौर पर मैं पत्रकारिता कर रहा हूं भाई साहब, कम से कम देख रहा हूं मनमोहन सिंह की सरकार के समय से एक्टिव पत्रकारिता में हूं। उससे पहले मैं एक व्यक्ति के तौर पर सजग रहा, पढ़ते थे, देखते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा मनमोहन सिंह की सरकार में मैं एक्टिव रहा। मैंने नहीं देखा कोई ऐसी एक्टिविटी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ये इतिहास रचा गया है। अब आइए, ये एक तस्वीर निकल कर आई है। कुछ तस्वीर नहीं दिखा पाऊंगा दोस्तों इसमें, क्योंकि इस वीडियो में खास तौर पर कई जगह आग की विजुअल्स हैं, जो एक तरीके से यूट्यूब के जो अपने गाइडलाइंस हैं उसका उल्लंघन करते हैं। इसलिए पूरी तरीके से हम वीडियो नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन गाड़ियाँ जली हुई हैं, कई गाड़ियाँ जल रही थी, धधक रही थी, कई जल चुकी थी। ये खबर है, प्रभाकर कुमार मिश्रा लिखते हैं, दुनिया की सबसे ताकतवर देश की तस्वीर है, कितना डरावना है ये सब। बिल्कुल लॉस एंजलिस की तस्वीर है। ये देखिए एक और तस्वीर निकल कर आई, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, सिर्फ धुएं की तस्वीर इसलिए आपको दिखा रहे हैं। रिजान अहमद लिखते हैं, गाड़ियां जला दी गई, सड़कों का हाल जंग के मैदान जैसे। सीरिया नहीं है, लॉस एंजलिस है, बल्कि आज़ादी की ज़मीन। यहाँ पर भी अवैध अप्रवासियों वाला मसला है। अब आ जाइए, पवन खेरा ने एक ट्वीट किया था जिसमें सऊदी अरब को लेकर एक दावा कर दिया। उन्होंने दावा किया था कि सऊदी अरब ने 14 देशों के जो वीज़ा है, वर्क वीज़ा, उसे सस्पेंड कर दिया। ये खबर ठीक है, बिल्कुल सही खबर है और गलत नहीं है। अब आप कहेंगे कि इसमें तो सब हैं, उन्होंने तो लगातार यही लीपापोती की जा रही है कि ये जो वर्क वीज़ा है इसलिए सस्पेंड किया गया है क्योंकि वहाँ हज वाला जो होता है ना सालाना, वहाँ हज में की वजह से ज़्यादा भीड़ ना हो जाए, इसलिए सऊदी अरब ने किया है, कोई मंशा के तहत नहीं किया। तो मैं जानना चाहता हूँ 14 ही देश क्यों? चलिए 14 देश में भारत ही क्यों बताइए ना। ये है ना, ये सारी चीज़ें पता होना ज़रूरी है। ये 14 देशों में भारत क्यों? भारत क्या अपनी बात रख नहीं पाया? इसको लेकर मेहरान पांडे लिखते हैं, हमारे जत्थेदारों ने प्रदेश में घूम कर हिंदी में अपना पक्ष रखा, धुआंधार अंग्रेजी में भी बाल झटकारते हुए सबको सिंदूर की असलियत बताई, यहाँ तक कि गाने वाने भी गाए, पर अंत में वही ढाक के 3 पात। मलमन सावत का ज़माना ही नहीं रहा, यकीन बताकर चलिए, मैं बता रहा हूँ आपको, ये बात हकीकत है, गलत बात नहीं है कि ये ओकेशन के लिए रखा गया है कि जैसे हज का जो पूरा ये सीज़न चलेगा, जैसे उसका समापन होगा उसके बाद दोबारा से वर्क वीज़ा शुरू हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है सऊदी अरब की तरफ से। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये भारत में उसमें शामिल कैसे हो सकता है? लेकिन नहीं, हमारे को ये सवाल पूछना लाजमी नहीं। देखिए और भी कई खबरें इसमें देखिए, लेकिन सऊदी अरबिया इम्पोजेस वीज़ा बैन ऑन 14 countries इंक्लूडिंग इंडिया, सो मैनी विजिट्स आर अकॉर्ड, हग्स ऑल होस्टेड। देख कैसे मिलते रहे, गले मिलना हर जगह, 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं गले मिलने की, ये इनका काम रहा है। अब आइए, एक तस्वीर निकल कर आई है, इसमें बताया गया मकतूब की तस्वीर है। एक छोटा सा एनवॉय गया ग्लोबल मार्च टू गजा, टेक ऑफ, इंडियन डेलीगेशन टू ज्वाइन। ये इसमें क्या हुआ मैं बता देता हूँ। ये एक सारे वहाँ पर गए, ग्लोबल मार्च है जिसमें भारतीय भी शामिल है। उन्होंने मकतूब को बताया, सना सैयद हैं, मुंबई के रहने वाले हैं, जो वहाँ यानी कि गजा में जाएंगे। हेल्पिंग कोऑर्डिनेट ऑर्गेनाइज द डेलीगेशन फ्रॉम इंडिया, कॉल्ड इट एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड ह्यूमैनिटी। गजा में जाकर लोगों की सेवा करने के लिए पहुंचे थे भारत से, लेकिन अचानक से एक खबर आई। खबर क्या है कि ये देखिए, ये वीडियो निकल कर आई, पहले वीडियो देखिए। Israeli naval forces boarded and seized a charity vessel trying to break a naval. इसमें आईपीएस ने भी दावा किया है कि एक चैरिटी जहाज जिसके चालक दल में जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग शामिल थी और जो गजा संकट के लिए सहायता प्रदान करने और जागरूकता बढ़ाने का लक्ष्य रखता था, को इजरायली नौसेना बलों ने समुद्र में जब्त कर लिया, रोक लिया है। इस तरह की खबरें भी निकल कर सामने आ रही है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।